राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ सर, 2 शादियाँ हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग फिर? दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रही, किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी 3 लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे भी 7 किले जमीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा भी अकेली आई हो, तू बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने ज़मीन में बोर करवाया, 1 किला ज़मीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने कह दिया लड़कियाँ तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहाँ से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गांव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, वे मेरा साथ देवे। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए। लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे सिर जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है, और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। हाँ, आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कहे, बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही है, मकानों में बैठा है। मैं वहाँ से निकल के आ गई, मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब मैंने अपना होटल करा हुआ है। कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24, तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तो अब उसका फोन नहीं आता?
फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल तक सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपये निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा कराया बुरा करा मैंने। अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊं, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है बाप नहीं है जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों को पैसा। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। राधे राधे गुरुजी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है, सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर ब तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बिठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लवकुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की
उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है। विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है। क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी। सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो। कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है। माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं। और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है। और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मजे से गया, और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या, उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ।
तो द्रौपदी ने क्या कहा? छोड़ दो, छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा, लात मारा भगवान ने, भगवान को, भक्त को। भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना, मैं तुम्हें माफ कर देता। तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं, सर्वनाश करूंगा। कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते? रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो, सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं। पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान। जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुक रहा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं? क्यों चप्पल पांव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर एक प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही है, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में है। मिलेगा बस, ये श्योर है, ये कन्फर्म है, बट ये नहीं कन्फर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूं। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को। तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे है। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफ़ी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, अघ मीन्स पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उसका हो जाता हूँ और उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है? अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है,
आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में, मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका, वही प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। बड़ी मेरे 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है? नहीं। वो और आपके भाई? भाई 2 है, बड़े भैया उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया रहा, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो, क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का। हो जाएगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी, मैं आपकी चरणों में आई पहली बार। मेरे भक्ति ने भजन दे नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में जोतबाजी टाइम पे कलेश मचाते हैं। अब आप कौन किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? क्या कह रही हो मैया? समझ नहीं। पति जी है। पति हैं? बालक। पति अच्छे हैं? ये अच्छे ने दारू पीते हैं, 2 दिन में 2 हल्ला पी में। हुक्का पीते हैं? दारू पी में। दारू? हाँ। और बेटा बड़ा बेटा नशा करे, ऐसे कैप्सूल से दारू को न करे हैं, नशा एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति के वहाँ बहन में आजम वो कच कर लेंगे, धोखो दे मेरे खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा लिया। अब मैं कुछ नहीं करन दे। वो उनके हाथ में ने सब सौंप दिया। 12 साल 13 साल है कि मैं सब सौंप दिया उनके हाथ में। कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने मार ली, बेटा ने मार ली, वो सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी पी के मैं पूजा करने बैठू, ठोकर मार के बारे में सुखते नहीं करन दे। टीवी देखूँ, त्योहार देखूँ, दर्शन करूँ, उसे भी नहीं देखन दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा न देखन दे। बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति ना दारू पी में वे ना हम कहीं भी उनको ले आओ तो हम समझाएंगे। अब लाओगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? वो तेरी मैंने कही चलो कहीं दर्शन करो गुरु जिनके, चलो कहीं नहीं आए। अगली बार ले आना। उससे कहीं न हो जा रहे। अगली बार ले आना। गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है। मुझे बहुत मारता है, गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, आता है चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है
तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत तो अच्छी क्यों गाली मारती है वो, मतलब पति वो क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता है, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता है गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, सास को धक्के मार के मार आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है सर गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी, मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बच्चा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी, पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी, मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह गई मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, वो बोली मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी, मैं पढ़ी दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी, मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपकी आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो, मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी, कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा, वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी, ये वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है, सास वगैरह को। सास को नहीं बता दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने, रिश्तेदारों ने। हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे फिर गुरुजी भी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उससे बात गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की।